सर बताइए अब तक क्या अपडेट रहा है, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई, कितने लोग गिरफ्तारी कर? इसी इलाके में कल जो आपने घटना देखी थी उसमें नाबालिग बच्चों को आगे करके और कुछ शरारती अराजक तत्व ईंट पत्थर फेंक रहे थे। उन्हें पुलिस प्रशासन ने काफ़ी संयम से और हिकमत अमली से आवश्यक बल प्रयोग करके खदेड़ा वहाँ से भगाया ताकि आम जनता की सुरक्षा हो सके। उनके मंसूबे कुछ अलग थे, ये बात सामने आई है। उनके मंसूबे थे कि सब लोग इकट्ठा होकर के और तमाम क्षति कारित करेंगे, लेकिन उनके मंसूबों के ऊपर पानी फेरा गया। उसके बाद इस घटना को ऑन रिकॉर्ड लेके थाना खुलदाबाद पर 29 गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 70 नामजद के अलावा 5000 अज्ञात लोग भी इसमें रखे हुए हैं। 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा है और 70 नामजद हैं, जिसमें से 68 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और हर एक से गहनता से पूछताछ इसमें की जा रही है। और पूछताछ के आधार पर एक जो जावेद पंप नाम का आदमी है, पंप का व्यवसाय करता है, इसलिए पंप इसको कहते हैं, और इसका नाम मोहम्मद जावेद है। इसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किया गया है। इसने बताया कि इसने मोबाइल व्हाट्सएप में देखा गया तो भारत बंद का आह्वान किया गया है इसके द्वारा, और अटाला जो ये जगह है वहाँ पहुँचने का भी आह्वान किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि इसकी एक बेटी है जो जेएनयू में पढ़ती है, उसके द्वारा भी इसको राय मशवरा दिया जाता है। पुलिस इस पहलू पर जांच कर रही है कि क्या राय मशवरा दिया जाता है। उसके मोबाइल से कई नंबर डिलीटेड भी हैं, व्हाट्सएप से डिलीटेड हैं, उनको भी रिकवर कराने के लिए मोबाइल्स को एफएसएल भेजा जाएगा। इसमें एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे साजिश रची गई, ऐसा शुरुआती चीज़ों में छानबीन में आ रहा है। एक आदमी का नाम आ ही गया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है, और जो 3-4 और नामों की चर्चा है उनके बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है। दोष मिलने पर उनको भी गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जो अवैध निर्माण इनके हैं उनका पीडीए के द्वारा होमवर्क करते हुए ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैंगस्टर एक्ट लगा करके 14(1) के तहत इनकी काली कमाई की संपत्तियों को भी जब्तीकरण किया जाएगा। किसी भी एंगल से इनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था जो हाथ मिलेगा, पुलिस प्रशासन की बात नहीं मानेगा। इतना रिक्वेस्ट करने पे, समझाने बुझाने पर, मीटिंग करने के बाद भी इस तरह की ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी आम जनता निंदा कर रही है, और पुलिस प्रशासन पे इन्होंने ईंट पत्थर फेंके हैं, तो ऐसे लोगों को कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। कानून का शिकंजा इन पे कसा जाए। उनतीस गंभीर धाराओं में मुकदमा है और 70 नामजद हैं, जिसमें से 68 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, और हर एक से गहनता से पूछताछ इसमें की जा रही है। और पूछताछ के आधार पर एक जो जावेद पंप नाम का आदमी है, पंप का व्यवसाय करता है, इसलिए पंप इसको कहते हैं, और इसका नाम मोहम्मद जावेद है। इसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ किया गया है। इसने बताया कि इसने मोबाइल व्हाट्सएप में देखा गया तो भारत बंद का आह्वान किया गया है इसके द्वारा, और अटाला जो ये जगह है वहाँ पहुँचने का भी आह्वान किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि इसकी एक बेटी है जो जेएनयू में पढ़ती है, उसके द्वारा भी इसको राय मशवरा दिया जाता है।
पुलिस इस पहलू पर जांच कर रही है कि क्या राय मशवरा दिया जाता है। उसके मोबाइल से कई नंबर डिलीटेड भी हैं, व्हाट्सएप से डिलीटेड हैं, उनको भी रिकवर कराने के लिए मोबाइल्स को एफएसएल भेजा जाएगा। इसमें एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे साजिश रची गई, ऐसा शुरुआती चीज़ों में छानबीन में आ रहा है। एक आदमी का नाम आ ही गया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है, और जो 3-4 और नामों की चर्चा है उनके बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है। दोष मिलने पर उनको भी गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जो अवैध निर्माण इनके हैं उनका पीडीए के द्वारा होमवर्क करते हुए ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैंगस्टर एक्ट लगा करके 14(1) के तहत इनकी काली कमाई की संपत्तियों को भी जब्तीकरण किया जाएगा। किसी भी एंगल से इनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था जो हाथ मिलेगा, पुलिस प्रशासन की बात नहीं मानेगा। इतना रिक्वेस्ट करने पे, समझाने बुझाने पर, मीटिंग करने के बाद भी इस तरह की ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी आम जनता निंदा कर रही है, और पुलिस प्रशासन पे इन्होंने ईंट पत्थर फेंके हैं, तो ऐसे लोगों को कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। इधर